प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा 10वीं क्लास के 11वें चैप्टर विच 11.1 नंबर में स्वागत है। अज असीं क्वेश्चन नंबर 3 करन जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट इस प्रकार है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजावां वाले एक त्रिभुज की रचना करो और फिर एक होर त्रिभुज की रचना करो जिसदियां भुजावां दिते गए त्रिभुज दियां संगत भुजावां का 7/5 गुणा होवे। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर and 7 centimeter, and then another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। तो आप एक ट्रायंगल बनानी है जिहदियां साइडां ये होण 5, 6 ते 7 तो एक उस बाद आप एक होर ट्रायंगल बनावांगे। तो देखो जी, ये अपने को साइडां ने तो इस भाग च आपां इहनूं बनाउणा गा। आप सब तो शुरू करते हैं। सब तो पहले आप सब तो जी वड्डी साइड आ 7 सेंटीमीटर की वो खिंचांगे। 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन तुसीं खिंच लैनी है, सॉरी 7 सेंटीमीटर की। इस तरह एक 7 सेंटीमीटर की लाइन खिंच लैनी है जिन्होंने आप नाम देवांगे ए ते बी। आप एक 7 सेंटीमीटर लाइन खिंच ली। इस तो बाद 5 ते 6 सेंटीमीटर दियां आपां चापां लाउणियां ने। एक साइड ते चापां मिल लो, इत्थों लैके इत्थे तक एक 5 दी लाउणी है, 5 सेंटीमीटर की, एक आपां लाउणी है 6 दी। इस तरह आपां साइड ते चापां मिल लांगे ताकि अपनी प्रकार बिल्कुल सही खुले। ये 5 सेंटीमीटर की है तो यह 6 सेंटीमीटर की है। आप 5 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के एक चाप लगावांगे इस तरह। ए नूं केंद्र मान के, ए नूं सेंटर मान के एक 5 सेंटीमीटर की आर्क लाती आपां। इस बाद 6 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के आपां बी नूं केंद्र मान के इत्थे चाप लाती, आर्क लगाती। इस बाद इन्हां नूं मिला दो। जिथे अपनी आह दोनों चापां कट्टियां ने इस पॉइंट नूं ध्यान दे नाल बिल्कुल सही इधर बी दे नाल मैच कर दो तो इधर ए दे नाल मैच कर दो इस तरह। तो इस पॉइंट नूं नाम दे दो सी। तो देखो आह अपने को 7 सेंटीमीटर खिंची से आपां, इधरों 6 सेंटीमीटर तो यह 5 सेंटीमीटर। ये आप कोई त्रिभुज ए बी सी बन गई। इनू बनाने तो बाद आप पहला पॉइंट लिख देंगे रचना का। जिमें जिमें डायग्राम बनाओगे उमें उमें रचना लिखी चलो, नहीं फिर इस बाद लिखनी औखी हो जाएगी। देखो जी, पहला पॉइंट, एक त्रिभुज बनाओ, एक त्रिभुज बनाओ जिस विच ए बी 7 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर होवे। उमें इंग्लिश में लिख देंगे आप, ड्रा अ ट्रायंगल, ड्रा अ ट्रायंगल ए बी सी वेयर, एक आप ट्रायंगल बनानी है ए बी सी जिथे ए बी किन्नी है अपने को 7 सेंटीमीटर तो ए सी आपको 5 सेंटीमीटर एंड बी सी आपको हो गया 6 सेंटीमीटर। ये आप पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। इस तो बाद आप एक एक्यूट एंगल बनाना, एक न्यून कोण बनाना। न्यून कोण किहड़ा होंदा, 90 डिग्री तो घट होवे। तो इस तरह करके ना वाला नेड़े तो ना वाला दूर, बस विचाले एक आप बना देना एक एक्यूट एंगल। तो देखो इनू नाम दे दो एक्स। तो इस तरह आप एक एक्यूट एंगल बनाता। इस नंबर 2 लिखो पॉइंट। रचना नाल दी नाल करी चलो, जिवें जिवें बनाओगे बस उवें लिखी चलो।
एक न्यून कोण बी ए एक्स बनाओ। ड्रा एन acute angle बी ए एक्स। acute angle किहड़ा हुंदा जिहड़ा 90 डिग्री तो घट होवे। तो इस बाद आपां की करना, इस लाइन नूं ए एक्स नूं 7 पॉइंटां विच कट लो। 7 ची क्यों कटना, ध्यान दिओ 7 ची क्यों कटना, देखो क्योंकि 5 ते 7 विचों 7 वड्डा गा तो आपां 7 हिस्से कटांगे, जिहड़ा इन्हां दोनों चों वड्डा होवे उन्ने हिस्से कटदे हुंदे आपां। तो देखो ये आपां 7 हिस्से कट लांगे। इत्थों मैं इनू मिण के 1 सेंटीमीटर के कट लेना इन्हूं आपां। देखो 1 2 3 4 5 6 ते 7 आपां हिस्से कटते इन्हूं नाम दे दो। इत्थे A1 A2 A3 A4 A5 A6 ते A7। इसी तरह आपां इनू इधर अपना तीजा पॉइंट लिख दिंदे आपां। इधर आपां लिखांगे ना आपां ए एक्स नूं 7 बराबर भागां विच कट्टो। 7 बराबर भागां विच कट्टो। इहदे बाद इंग्लिश विच आपां लिखांगे इनू लोकेट 7 equal points on AX ते 7 इक्वल पॉइंट लोकेट करो, बनाओ। तो आप बनाते। चलो जी इस बाद आप की करना गा, देखो ध्यान दो आपां इहदे विच हुण इत्थे ये प्रॉब्लम खड़ी हुंदी है, तुहानूं ऐ कन्फ्यूजन हो जूगी भी आपां मिलागे किहनूं, A7 नूं लास्ट वाले पॉइंट नाल मिलागे कि किहनूं मिलागे। ठीक है, तुसीं ध्यान दो, तुसीं मिलाउणा 5 नूं, जिहड़ा भी तुहाडी आ फ्रैक्शन दा निचला डिनोमीनेटर होगा तुसीं उस नूं मिलाउणा। नीचे 5 आ तो 5 वाले नूं आपां एंड वाले पॉइंट नाल मिलावांगे। A5 नूं B दे नाल मैच करांगे, मिलावांगे। जिहड़ा पहला सवाल सीगा, दूजा सवाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ फ्रैक्शन ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फ्रैक्शन ਸੀ 2/3। ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ 'ਚ फ्रैक्शन ਸੀਗੀ 2/3 ਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ। ਇਹ 'ਚ 5 ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ 5 ਨੂੰ ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ B ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ डिनोमीनेटर ਜਿਹੜਾ हर आ किसी फ्रैक्शन का, किसी भिन्न का जोड़ा हर आ उसने आप एंड वाले पॉइंट नाल मैच करना। तो A5 नूं आपां B दे नाल मैच करता, नाल दी नाल आपां रचना विच लिख दांगे। रचना विच अपना भी A5 नूं B नाल मिलाओ, A5 नूं B नाल मिलाओ, ज्वाइन A5 एंड B। देखो जिवें जिवें आप डायग्राम बनाई जाने उवें उवें लिखी जाने। इस बाद देखो अपने को A7 रह गया इधर। हुण आपां A7 इत्थे लाइन मारनी है A5 B दे पैरल, इहदे समांतर इत्थे लाइन मारनी है। बट आपां देखो इदों गां लाइन है नहीं, जो लाइन इधरों जाऊगी तो इत्थे आ लाइन चाहिए आपां नूं ताकि इहदे नाल जाके वो मिल जे। तो इस तो पहला सब तो पहला आपां की करांगे, इहनूं अगे वधावांगे। देखो जे आपां इहनूं इधर मिलाउणा गा तो इधर अपने नूं वधाउणा ही पैना। तेनों वधा दो अगे, आपां इहनूं अगे वधा देंगे, जिन्नी की लोड़ उन्नी रख लांगे। ठीक है, इस तरह नूं अगे वधा देंगे आपां, इन्नी वधा ली आपां इहनूं अगे, जिन्नी की लोड़ आपां नूं इन्नी रख लांगे। हुण इधर की करना आपां उवें इहदे समांतर आपां इत्थे रेखा खिच्चनी हैगी। तो पहलां मैं आपां मिणदे नूं भी किन्नी है ये। देखो इत्थे प्रकार दी A5 नूं सेंटर मान के, केंद्र मान के एक प्रकार खोल के, ना बड़ी ज़्यादा ना घट। देखो इन्नी प्रकार खोलिया मैं, ना बहुत ही घट ना बहुत ही ज़्यादा। एक आर्क लगा दो, इस तरह चाप लगाती। जिन्नी चाप आप इत्थे लाई है उन्नी बिना प्रकार हिलाए ये 7 नूं केंद्र मान के, ये 7 नूं केंद्र मान के उन्नी चाप लगा दो। इत्थे चाप लगाती। बाद देखो इत्थे प्रकार की नोक रख के इन्हूं मिणो भी किन्ने ते झुकी हुई है। देखो इन्ने झुकी हुई है तो उन्नी इनू देखो इत्थे प्रकार की नोक रख के इनू कट दो।
ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ A7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਐ ਰੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ A7 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਖਾ ਡਰੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਮਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੀ ਰੇਖਾ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ B ਡੈਸ਼। ਇਹਨੂੰ B ਡੈਸ਼ ਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ 'ਚ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ A7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਆ, AB ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ A7 ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ A7 ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ A5B ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। A5B ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਵਧਾਏ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਖਾ ਖੰਡ AB। ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ? AB ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਖਾ ਖੰਡ AB ਨੂੰ B ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੱਟੇ। ਦੇਖੋ A7 ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ AB ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ AB ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਖਾ ਖੰਡ AB ਨੂੰ B ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੱਟੇ। ਦੇਖੋ B ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ B ਡੈਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਤਾ। B ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੱਟੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਡਰਾ ਅ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਥਰੋ A7, ਜਿਹੜਾ ਕਿ A7 ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇ। A7 ਪੈਰਲਲ ਟੂ A5B ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ ਟੂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਮਤਲਬ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੱਟੇ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਮਤਲਬ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਲਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ? ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ? AB ਨੂੰ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੈਗਮੈਂਟ AB ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ B ਡੈਸ਼। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਸ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੋਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਤਾ। ਆਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵੀ A7 ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ CB ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਇੱਥੇ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ AB ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘੂਗੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗੀ ਵੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਣੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਘੱਟ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਕ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਕ ਲਗਾਤੀ। ਇੱਧਰ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਲਗਾਈ ਆ ਉਨੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਲਾਏ ਇੱਥੇ ਆਰਕ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਣੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਣੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੇਖਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਖਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ AC ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। AC ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਦਿਓ? ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਟੱਚ ਕਰ ਜੂ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ B ਡੈਸ਼ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ C ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ C ਡੈਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ।
बस आप इनू भी डायग्राम बनानी सी, हुण इहनूं लिखदे आपां इस पॉइंट नूं जिहड़ा आपां इधर बनाया गा 6वां पॉइंट देखो बिल्कुल इसे इहदे वांगू ही आ पॉइंट है, बिल्कुल सेम ही पॉइंट लगभग, कले पॉइंटां दा फर्क पऊगा। देखो इसे तरह बी डैश तो आपां बी डैश तो बनाउणी शुरू कीती सी, बी डैश तो हो के जाण वाली रेखा बी सी दे समांतर, आपां किहदे रेखा समांतर खिंची है, बी सी दे समांतर एक रेखा ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਖਾਖੰਡ AC ਨੂੰ C डैश ਤੇ ਕੱਟੇ। देखो इस तरह B डैश तो रेखा गई हो के जाने वाली रेखा BC दे किहदे समांतर हैगी, BC दे समांतर है। BC दे समांतर एक रेखा ਵਧਾਏ गए रेखाखंड, रेखा ਆਪਾਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਗਾ, AC ਨੂੰ, ਵਧਾਏ गए रेखाखंड AC ਨੂੰ C डैश ਤੇ ਕੱਟੇ। ਆਪਾਂ C डैश ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ C डैश ਤੇ ਕੱਟੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਡਰਾ ਆ ਲਾਈਨ ਥਰੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਥਰੋ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, B डैश ਤੋਂ, B डैश ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਟੂ BC टू इंटरसैक्ट यानी मिलना या कटना, इंटरसैक्ट एक्सटेंडेड ਵਧਾਏ गए एक्सटेंडेड लाइन सैगमेंट BC एट पॉइंट C डैश। तो देखो ड्रॉ आपां लाइन एक ड्रॉ की किहदे विच दी, B डैश विच दी, पैरल किहदे पैरल टू BC टू इंटरसैक्ट एक्सटेंडेड लाइन, जिन्हें कि जाके इंटरसैक्ट किया कि इनू एक्सटेंडेड लाइन इनू वधी हुई लाइन नू C डैश ते। ठीक है जी, ये अपनी स्टेटमेंट पूरी हो चुकी है, सारी रचना पूरी हो चुकी है। 7वां पॉइंट लिख सकते हो भी A B डैश ते C डैश लोड़ींदी त्रिभुज है, A B डैश ते C डैश रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, A B डैश ते C डैश इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इस तरह अपना सवाल पूरा हो चुका। धन्यवाद।